हुमायूं खान साहब, मुझे बता दीजिएगा कि क्या अभी आप मुतमईन हैं 2 हफ्ते तक ये सिस्टम जो है डेली बेसिस वाला ये चलेगा? अगर हुकूमत इसे फिर आगे जारी रखती है तो आपका मौक़िफ़ क्या, और अभी आपको क्या मसाइल हैं? कल क्यों आपने हड़ताल का सोचा? और बाय द वे, आपकी हड़ताल के फ़ौरन बाद लोग ये कहना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पर, हुमायूं खान साहब, कि क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई उसके बाद तो ये हड़ताल तो मौखर होनी है, और हमने देखा वो मौखर भी हो गई। नहीं, हमारी हड़ताल मौखर नहीं है। किसने आपको बताया? हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है? हम कोई मिनिस्टर के साथ खड़े हैं? ये किस तरह जो है ना ये आप बात करें? हमारा शटडाउन जारी है और बिल्कुल ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये आप ध्यान में रख लें, ये गलत प्रोपेगेंडा है, अफवाहें हैं। हमारा इंशाल्लाह शटडाउन जारी है। अच्छा, तो सर इसकी कोई वजूहात भी बताएं ना, क्योंकि देखिए आवाम तो परेशान है, लेकिन आपकी भी तो परेशानियां होंगी ना, जिस परेशानी की वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने इतना बड़ा फैसला लिया। क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे? क्योंकि डेली बेसिस पे अगर ये कीमतें तय होती हैं तो हुकूमत के पास तो मौक़िफ़ है कि देखिए जी, बाहर ज़ाहिर है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही हैं, तो हम क्या करें? ये तो 75 साल से जो है ना बाहर डेली बेसिस पे चेंज हो रहा था। ये कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात तो नहीं है ना। पहले जो 75 साल से डेली इंटरनेशनल मार्केट में तो डेली तो क्या मिनट बाई मिनट भी चेंज होता है। तो अब ये कि उधर इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया तो जोड़ दे, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो उस पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए हमारा इतना जो है ना पेट्रोल पंप जो मालकान है उनकी इन्वेस्टमेंट है कि शायद ना रिफाइनरी के है ना जो है ना आपके OMC का है। तो इसमें जो बात होने वाली है वो ये, अगर हमें फायदा होता तो हम कभी भी इस पे एतराज न करते। बात समझे ना? तो इसमें नुकसान है, इसमें पब्लिक का बड़ा नुकसान है। ये तो हर रोजाना जो अभी टीका लग रहा है उन्होंने सिर्फ इसलिए कर दिया है कि ताकि जो है ना जो दूसरे जो 15 दिन के बाद ये टीका लगना है, छोटा छोटा टीका लगा के, ताकि वो जो है ना इनको महसूस ना हो, मतलब दर्द थोड़ा कम हो। तो वो ज्यादा जो बड़ा टीका लगता है उसका दर्द ज्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा जो है ना फैसला कर दिया। तो बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये फैसला गलत है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा हुमायूं खान साहब कि आप लोगों में भी बंदी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने मीटिंग भी कर ली पेट्रोलियम से, उनका ये भी तय हो गया कि मार्जिन जो है आपका वो बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्जिन रुपयों में बढ़ेगा, परसेंटेज में बढ़ेगा। ये फैसला होना अभी बाकी है। तो वो तो इस पर राज़ी हो गए हैं कि चले ठीक है जी, हम 2 हफ्तों के लिए अपनी ये जो हड़ताल है इसको मौखर कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं। तो आप लोगों के आपस में ही बहुत सारे धड़े हैं, आपस में इत्तेहाद नहीं है इस हड़ताल को लेकर। देखो, ये जो इस किस्म के मौके पे जो है जो प्रोपेगेंडा होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो तो जारी व सारी होती है, ठीक है। उसे तो कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता। तो ये जो प्रोपेगेंडे अभी हो रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं, ये तो इस किस्म के मौके पे जो है ना हुकूमत ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने साथ किसी बंदे को खड़ा कर दिया, उसका जो है ना एसोसिएशन के साथ कोई ताल्लुक है ना कोई वास्ता है, तो आपने बयान कर लिया, आपने अपना MOU भी बना लिया। सबसे पहले जो मेरा चैलेंज है कि जो लोग उनके साथ खड़े थे उनके एसोसिएशन के डिजिग्नेशन जो है ना उनसे प्रिंट मंगवा लो। अगर उनके पास कोई प्रिंट है तो फिर मैं मान जाऊंगा। ऐसे बंदा उसके साथ खड़ा हो जाए ना तो फिर तो ये कोई बात नहीं, फिर तो हर बंदा खड़ा हो सकता है। अच्छा, तो हुमायूं खान साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो वज़ीर पेट्रोलियम ने आज बताया है मीडिया को वो गलत है। आप लोगों के उनके साथ कोई मामला, जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान, उनके कोई मामला तय नहीं हुए हैं। आप लोगों की जो हड़ताल है वो अभी भी कायम है, ये फरमा रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ जो है ना ऑयल टैंकर जो एसोसिएशन है, कल 11 बजे वो ऐलान करेंगे, वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, जो पूरे पाकिस्तान की ऑयल टैंकर एसोसिएशन है। ठीक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये है प्रोग्राम जारी है, क्योंकि हमारा पंप चल ही नहीं सकता। 1-2 बंदे के मिलने से या उनके साथ खड़े होने से ये काज जो है ना ये कमजोर नहीं हो सकता। इस तरह होता है ना ये हर जगह पे, आपको भी पता है, हमें भी पता है।
ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वजीर पेट्रोलियम के साथ जो लोग खड़े थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपके लोग नहीं हैं। आप लोगों से कोई राब्ता हुआ है? आपने क्या जवाब दिया है? क्या आपको ऑफर किया गया है हुकूमत की तरफ से? कुछ अगर शेयर कर सके हुमायूं खान साहब आप। किस तरह? आपको हुकूमत की तरफ से कुछ ऑफर किया गया है कि आए बैठे हैं बात करते हैं? ऑफर तो किया गया होगा ना? जी जी, ऑफर तो हम उसके साथ बैठे हैं, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छा। और हमारे मुज़ाकरात जो है ना नाकाम हो गए हैं, क्योंकि हमारा एक ही मतलब एक नुक्ता ये था कि भाई आप हमें रिटर्न तौर पे हमारा एग्रीमेंट होगा और उसमें डेट से होगा कि इस डेट को हम आपके इन मुतालबात पे जो है ना अमल करेंगे। वो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बस फिर वो बात है। तो वो तो हमने कहा कि भाई शुरू से ये तो हमें पहले भी पता है कि आप किसी के पास चले गए, आप खुश हो गए, आपको चाय पिला लिया, बैठ गए, तो लेकिन उस पर अमल फिर नहीं होता बाद में। मैंने कहा आज आप इधर की सीट पे, कल आप ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में तो ये कमिटमेंट इस तरह नहीं होती। गवर्नमेंट के पास तो कमिटमेंट उस वक्त बनती है जब आप तहरीरी तौर पे लिख के दे देता कि आने वाले को हम बताएंगे कि भाई हमारे साथ कमिटमेंट और हमारे साथ ये माहिदा हुआ है। अच्छा, लेकिन हुमायूं खान साहब अभी ज़ाहिर है अगर मैं इस्लामाबाद शहर की बात करती हूँ, जब मैं अपने ऑफिस आ रही थी, हमारी बाकी टीम्स आ रही थी, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स तो हमें खुले हुए दिखाई देते हैं। बात फिर वही है कि आप लोगों में भी धड़े हैं। कुछ लोगों ने हुकूमत की बात मान ली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है वो आपके साथ खड़े हैं, वो पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे। तो ये कितने दिन तक ये चीज़ चलेगी? अगर हुकूमत ने एक धड़े से बात कर ली है और वो आपसे बात ही नहीं करती तो फिर क्या ऑप्शन है हुमायूं खान साहब आपके पास? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब इस किस्म के हालात आते हैं, ऐसे हालात में ये मसले आते हैं। ये अभी थोड़ा मिसाल के ये जो अली परवेज मलिक ने कहा, उनके साथ 2-3 बंदे खड़े हो गए, अफवाह उन्होंने फैला दी है, सोशल मीडिया पे आ गया, मीडिया पे आ गया, सारी चीजें हो गई। नहीं सर, पंप्स भी खुले हैं ना, सिर्फ अफवाह नहीं है। मैं तो आपसे अर्ज कर रही हूँ, पंप्स भी खुले हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में भी खुले हैं, दीगर शहरों में भी खुले हैं। वो कैसे खुले हैं? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। अभी जो टाइम है वो हमारा रात को 12 बजे का है। और ये जो आप कह रहे हैं कि 1-4 पंप देखेंगे कि वो खुले हुए हैं, वो क्योंकि ये अफवाह फैलने से ये प्रॉब्लम जरूर आया है। लेकिन ये कल इंशाल्लाह जब उनको पता चलेगा तो फिर हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप ये कह रहे हैं हुमायूं साहब कि आज रात 12 बजे से ये हड़ताल शुरू हो रही होगी इस प्रोग्राम के बाद, और उसमें सभी पेट्रोल पंप्स जो है पूरे पाकिस्तान में वो बंद होंगे, ये फरमा रहे हैं हुमायूं खान साहब आप? जी जी, इंशाल्लाह। ये जो देखो, ये जो हम शटडाउन कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनको नुकसान हो रहा है। बात आप समझ आए ना? तो ये लोगों को थोड़ी गलतफहमी है कि हम शटडाउन कर रहे हैं। शटडाउन वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमें नुकसान है, पंप चलाने में फायदा ही नहीं है।